अच्छा जी, ये जो हमारे पास नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स जो थे, अब हम उनके देखने लगे हैं क्लिनिकल यूजेस। छोटी वीडियो और ज़्यादा काम में तो ये कोशिश होती है। अच्छा, क्लिनिकल यूजेस में जो हमारे पास ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया हूँ, आप अपनी बुक पे ऐसे कर लें। ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, मतलब बाजुकात आ जाता होता है कि हमारे पास जो फियोक्रोमोसाइटोमा में है वो उसमें कौन सी ड्रग यूज होती है, वो हमारे पास है फेंटोलामीन। और हमारे पास फिनोक्सीबेंजामीन है, ठीक है। ये हमारे पास आल्सो हैज सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग इफेक्ट्स, मतलब सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग इफेक्ट जो कि किसके लिए यूज होती है, विच जस्टिफाई इट्स ओकेजनल यूज इन कार्सिनोइड ट्यूमर। जो कि हमारे पास कार्सिनोइड ट्यूमर में कौन सी ड्रग यूज होगी, फिनोक्सीबेंजामीन। और ये हमारे पास H1 एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट्स भी शो करती है, जो कि हमारे पास किस चीज़ में यूज होती है, मेस्टोसाइटोसिस। मेस्टोसाइटोसिस फिनोक्सीबेंजामीन के यहाँ पे दो यूजेस देख लिए हमने, कौन कौन से। कार्सिनोइड ट्यूमर में क्यों यूज होती है, क्योंकि इसके पास सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग इफेक्ट होता है। और हमारे पास फिनोक्सीबेंजामीन मेस्टोसाइटोसिस में यूज होती है, क्यों यूज होती है, क्योंकि इसका H1 एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट होता है। अब जो इसका तीसरा एप्लीकेशन है वो हमारे पास स्वेयर टिश्यू एस्कीमिया में यूज होता है। स्वेयर टिश्यू एस्कीमिया में क्यों यूज होता है, कहते हैं कि एक्सीडेंटल लोकल इनफिल्ट्रेशन ऑफ पोटेंट अल्फा एगोनिस्ट सच एज नॉरएपिनेफ्रिन। जब हम हमें कोई भी हादसाती कंडीशन में हमें कोई भी हादसा पेश आता है तो उस वक्त हमारे पास किस चीज़ का लेवल बढ़ जाता है, एपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्वेयर टिश्यू एस्कीमिया होता है और नेक्रोसिस होती है। इफ नॉट प्रॉम्प्टली रिवर्स्ड, अगर उसको फौरी तौर पर रिवर्स ना किया जाए। अच्छा, आगे कहता है कि ओवरडोज विद द ड्रग ऑफ अब्यूज सच एज एम्फिटामीन कोकेन और फिनाइल प्रोप्रेनोलोल। कहता है ये जो तीन ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास कौन सी हैं, ड्रग्स ऑफ एब्यूज हैं। एम्फिटामीन ये हमारे पास किस चीज़ में यूज होती थी, एम्फिटामीन वेट लॉस में। और ये कोकेन किस चीज़ में यूज होती थी, मूड एलिवेटिंग इफेक्ट में। और ये हमारे पास फिनाइल प्रोप्रेनोलोल। कहता है ये जो है ना, इनसे क्या हो सकती है, ये हमारे पास सवेयर हाइपरटेंशन हो सकती है। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास ये है कि ये जो हमारे पास हाइपरटेंशन हुई है, ठीक है, इसे क्या होती है, इसे हाइपरटेंशन यूजुअली रिस्पॉन्ड्स वेल टू अल्फा ब्लॉकर्स। कहते ये अल्फा ब्लॉकर्स से ज़्यादा, मतलब ये उससे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है ये वाली हाइपरटेंशन। अगर हमारे पास चौथा जो यूज़ है वो हमारे पास है रायनार्ड्स फिनोमेना में। रायनार्ड्स फिनोमेना में कौन सी ड्रग्स यूज़ होती है, वो हमारे पास है फिनोक्सीबेंजामीन। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये बात बताई थी। और इसका पांचवा यूज़ क्या है, हमारे पास है यूहिम्बीन। यूहिम्बीन कहाँ यूज़ होती है, हमारे पास ट्रीट करती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन को। इसको ऐसे एज इट इज़ यहाँ पर मार्क करके इस पेपर में ऐसे ही लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि हमने देखें ये जो दो ग्राफ्स बने हुए हैं, ये चार ग्राफ्स, कहते हैं कि हमने एपिनेफ्रिन दिया है, ठीक है, एपिनेफ्रिन दिया लार्ज डोज में, ठीक है, एपिनेफ्रिन लार्ज डोज में दी है। एपिनेफ्रिन क्या था, नॉन सिलेक्टिव था ना, अल्फा और बीटा दोनों इफेक्ट करता था। कहता है बिफोर अल्फा ब्लॉकेट होने से पहले उसका क्या इफेक्ट होगा कि हमारे पास ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। जब हमारे पास अल्फा ब्लॉकेट हो जाएगा तो हमारे पास लार्ज डोज में जब हमने तो हमारे पास ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या है, फिनाइल एफ्रीन क्या करती है, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और फिर बाद में क्या होगा, इसका सप्रेसर इफेक्ट आ जाएगा ब्लड प्रेशर के ऊपर। ठीक, आगे हमारे पास है सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स। सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स कौन सा था, ये प्रेजोसिन था। प्रेजोसिन का यूज़ क्या बताया था, प्रेजोसिन का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया BPH भी इसको लिखते हैं। और ये हमारे पास हाइपरटेंशन में इसका यूज़ है, BPH और हाइपरटेंशन में यूज़ क्या कौन सी ड्रग करते हैं, प्रेजोसिन यूज़ करते हैं। उसमें प्रेजोसिन, डेक्साजोसिन और टिराजोसिन। अब इन तीन ड्रग्स को मैंने ऐसे याद किया हुआ था। ये जो है हमारे पास प्रेजोसिन क्या है, एक बंदा है, उसके हाथ में तीर है,
टिराजोसिन और डॉक्साजोसिन क्या है, वो जो हमारे पास गोल सी जो प्लेट होती है, ये हमारे पास कहाँ पे यूज़ होती है, हाइपरटेंशन में यूज़ होती हैं सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स। कहते हैं ये अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स जो होते हैं ना, एज वेल एज टेमसोलोसिन, ठीक है, एंड सिल्डोसिन, ठीक है ना, ये लाइन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टेमसोलोसिन एंड सिलोडोसिन ये हमारे पास यूज टू रिड्यूस यूरिनरी हेजिटेंसी एंड प्रिवेंट यूरिनरी रिटेंशन इन मैन विद बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। क्यों बोला, क्योंकि ये जो हमारे पास सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर जो थे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में क्या करते थे, स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन काज करवा रहे थे। अब हम बात करते हैं इसकी टॉक्सिसिटी की। टॉक्सिसिटी किसकी, सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स की। उसमें कौन सी होती है, पहली हमारे पास है, हमारे पास आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है। दूसरी हमारे पास ये है कि रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया है, ठीक है। तीसरा हमारे पास इसका ये है कि ना हमारे पास वेजोडाइलेशन हो जाती है, वेजोडाइलेटिंग इफेक्ट है। चौथा हमारे पास ये काज कराती है कि कोरोनरी डिजीज काज करवाती है। और कोरोनरी डिजीज के बाद हमारे पास ये है कि हमारे पास नोजिया एंड वोमिटिंग, ये तो मोस्ट मतलब पेट वो ना एडवर्स इफेक्ट जो ऑलमोस्ट हर किसी में फिट होता है। और जो हमारे पास आखिरी है, हमारे पास एग्जैजरेटेड करती है आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंसिव रिस्पॉन्स को, ठीक है। ये हमारे पास इसका छठा है, ये नोजिया एंड वोमिटिंग तब कराती है जब हम इसे बाय ओरली लें। अच्छा, आगे बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं। बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स में जैसे ये अंडरलाइन किया हुआ कि मिटोप्रोलोल एंड बिटाक्सोलोल, ठीक, ये हमारे पास एक्वस सिक्रीशन को कम करती हैं। एक्वस सिक्रीशन को कम करती हैं तो इसका मतलब किस चीज़ में यूज़ होगी, ग्लाइकोमा में यूज़ होगी। अच्छा, रिसेप्टर सिलेक्टिविटी है, ये इनके ना यहाँ पर ऑलमोस्ट नाम लिखे हैं। पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी क्या कहती है, ये पढ़ने वाली चीज़ है। पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी ये कहती है कि इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, मे बी एन एडवांटेज इन ट्रीटिंग पेशेंट विद एज़मा, क्योंकि हम बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स एज़मा के पेशेंट में तो नहीं दे सकते, लेकिन उसमें से ये हमारे पास दो हैं, पिंडोलोल एंड एसीब्यूटोलोल, ठीक है ना। अब इसके बारे में वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत है कि ना हम ये दो हैं जो ये हमारे पास इनकी पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी होती है, ये हम किसी हद तक दे सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो टिमोलोल है ये वाला, ठीक है। टिमोलोल क्या कहते हैं, लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी किस में होती है, जिसमें मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी है। कहते हैं इज एन एडवांटेज व्हेन बीटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड टॉपिकली इन द आई। कहते हैं कि ना जब हम ना इसको ना टॉपिकली मतलब ड्रॉप्स की शक्ल में ना बीटा ब्लॉकर्स आई में, ठीक है ना, ये हमारे पास डिक्रीज कर देते हैं प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस एंड इंक्रीज द रिफ्लेक्स ऑफ कॉर्नियल अल्सरेशन। कहते हैं ये हमारे पास जब टॉपिकली देते हैं तो ये हमारे पास क्या करती है, इसकी एक लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। दूसरी बात यह कि हमारे पास कॉर्नियल अल्सरेशन काज करवा देते हैं। और लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट्स होते हैं आर एब्सेंट फ्रॉम टिमोलोल। ये जो होते हैं ना लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट टिमोलोल में नहीं होते, इसीलिए जो ग्लाइकोमा की जी ड्रग्स होती हैं उसमें मोस्टली ये टिमोलोल यूज होता है। एंड सेवरल अदर बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं ना दैट आर यूजफुल इन ग्लाइकोमा। ये फार्माकोकाइनेटिक्स खुद पढ़ने वाली चीज़ है। अब हम बाकी कब पे हम नेक्स्ट वीडियो में ना इसको ना हम देखते हैं।